अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, एक बच्चे की सबसे पहली दरसगाह, उसका सबसे पहला स्कूल, उसका सबसे पहला मदरसा अगर कोई है तो वो माँ का आंचल और माँ की गोद है। उससे बेहतरीन कोई दरसगाह, कोई तरबियतगाह नहीं हो सकती। अगर आपके दिल के अंदर इस्लाम की हमीयत और कुछ कर गुजरने का जज्बा है, यकीन रखते हैं आने वाला वक्त वो होगा कि पिछले हमारी माँ और बहनों ने टीपू सुल्तान को, इकबाल को, मौलाना आजाद को जन्म दिया था। आने वाले वक्त में भी ऐसे इतिहासकार इंशाअल्लाह आपके कोख से जन्म लेंगे, हम उम्मीद करते हैं। आप बताइए कि यहाँ पर जो मुस्लिम बच्चियों को जमा करके इनको एक दिशा निर्देश आप लोग बताने की काम किए और बहुत सारे जो है पदाधिकारी लोग भी आए, नेतागण भी आए, तो मुस्लिम बच्चे को क्या दिशा निर्देश किए, कैसे मोटिवेट किए, किस तरह मोटिवेट किए, सहयोग राशि के हिसाब से भी और हिसाब से भी बताइए सर। यहाँ भी कोई प्रॉब्लम होगा मुस्लिम बच्चियों को या कोई भी बच्चियों को, अदर कास्ट की भी बच्चियाँ हैं, अगर हम लोगों से अपील करती है कि पढ़ाई में इस तरह का दिक्कत हो रहा है तो हम लोग जरूर उसका मदद करें। पढ़ाई का मतलब नौकरी नहीं होता है। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नौकरी का दर्जा 10वें दर्जे के बाद रखा है। बात करना चाहती हूँ, हमारा तीसरे प्रखंड बहुत पीछे है एजुकेशन की मांग। मैं यह बताया हमारे पीछे में उतना नहीं है। स्कूल इस्लामिक भी होना चाहिए। बीए के स्टूडेंट है, इंटर के स्टूडेंट हूँ, प्रियंतराम कॉलेज में पढ़ती हूँ। बस मेरा ये कहना है कि पढ़ाई ना रोका जाए हम लोग का, और मेरा सपना है कि बस उर्दू ऑनर्स लेकर उर्दू प्रोफेसर बनूँ, और माँ बाप भी सपोर्ट करते हैं, इसलिए बस हमारा पढ़ाई ना रोका जाए, यही कहना था। फाइनल रिजल्ट नहीं आया है, बट एमए की स्टूडेंट हूँ अभी तक। रिजल्ट के बाद भी फैसला होगा कि मैं क्या आगे करूँ नहीं करूँ। ऐसे तो मेरा सपना है कि मैं गवर्नमेंट टीचर बनूँ और अपनी कौम के लोगों से मुझे ज़्यादा कहना है कि मैं बहुत सीखूँ कि पेपर पर कि घर से तो अच्छा नहीं बनती मेरा काम नहीं, लेकिन कहाँ जाके क्या मौका रहता है मुझे देख के बहुत शर्मिंदगी महसूस होती है। मैं भी पैदी के बाद से ही नकाब लगाना स्टार्ट की, लेकिन हम इस दायरे में रह के पढ़े, घर से हमें कोई परेशानी नहीं रहा। हमेशा हमको घर से इजाजत मिला कि बेटा पढ़ो, लेकिन इज्जत के साथ अपनी कौम की ये के साथ अपने कौम का क्या दायरा है उस दायरे में रह के पढ़ो। कहीं भी जाना है बेटा जाओ, लेकिन अपनी इज्जत की हिफाजत के साथ। लेकिन हमारी मुस्लिम समाज की बच्चियां बहुत गर्व से निकलती है पूरे जज्बे के साथ। मैं कॉलेज जा रही हूँ, मैं स्कूल जा रही हूँ, लेकिन उनकी वो जज्बा कॉलेज जाने के बाद क्या हो जाता है उनको मुझे पता नहीं। घर से जाके कॉलेज जा रही हूँ और वहाँ जाके पता चलता है कि वो किसी पेड़ के नीचे बैठे क्लास को वो कभी अटेंड करती ही नहीं है। मतलब 100% में अगर बोलूँ तो मैं 10% ही लोग ऐसे हैं जो पढ़ने के नाम से जाते हैं। मुझे देख के बहुत बुरा लगता है। अदर कास्ट के लोग मुझसे बोलते हैं कि अच्छा देखो तो तू भी कैसे हो कि हमेशा पर्दे में रहती हो, तूने
ये करना पड़ता है, घर से परमिशन नहीं मिलता है। हर कोई जब मैं सुनती हूँ परमिशन, कौन सा ऐसा माँ बाप है जो अपने बच्चों को आगे बढ़ने से रोके? ऐसा आजकल के समाज में तो है नहीं, लेकिन गलती खुद करता है इंसान माँ बाप के लिए। बात में कोई होते हैं पेरेंट्स, मैंने बोली कि सब ऐसे ही होते हैं, लेकिन हर माँ बाप का सपना होता है कि उसका बच्चा उससे बेहतर पढ़े। उनका जो ओपिनियन था कि एक ही चलते हम जब तक हम ना चाहें हमें कोई अपने रास्ते से बिगाड़ नहीं सकता, हमें कोई अपने रास्ते से हटा नहीं सकता, जब तक हम ना चाहें हमारी मर्जी ना हो। शाबाश, मैं आपकी इस सोच के लिए आपको दिल से सलाम करता हूँ और आपकी सोच का हम लोग भी इस पर असर करें कि हम चाहें तो अपने मर्जी से इस देश में जी सकते हैं, हमें कोई बिठा नहीं सकता, हमें कोई हटा नहीं सकता। इसमें कोई शक नहीं है कि ये जो चैलेंजेस आते हैं हमारे साथ, जो इस्लामी लिबास है, इसके बारे में अभी आएगा, अभी बताया जाएगा इस्लाम के अंदर में औरतों का वक़ार क्या है, उसकी मर्तबा क्या है, उसका वजूद क्या है। तो बहुत बहुत शुक्रिया आपको, आप अगर ऐसा सोचते हैं, बहुत नेक सोच है आपका। हमको बस सिर्फ इतना मालूम होना चाहिए, इतना पता होना चाहिए कि हम जो कदम बढ़ा रहे हैं वो बिल्कुल सही है, अंजाम जो होगा देखा जाएगा, अंजाम होगा जाएगा, हमें नहीं मालूम। बस मुझे ये मालूम होना चाहिए कि मेरे जरिए बढ़ाया गया कदम सही है। सब लोग तो यही कहना चाहते हैं कि हमें इस्लाम में कहीं मना नहीं है कहीं जाने के लिए, हम हर जगह जा सकते हैं, हर तोबे में जा सकते हैं, हर फंक्शन में जा सकते हैं, लेकिन अपने इस्लाम के रिवाज से, अपने इस्लाम को देखते हुए जाना चाहते हैं, अपने ईमान को संभाल के रखना चाहते हैं अपने दिल में। जैसे कि अभी वो आपने कही कि हम जो चाहते हैं हम कर सकते हैं, हमें कोई गुमराह नहीं कर सकता है जब तक हम ना चाहे, हमें कोई कहीं नहीं ले जा सकता जहाँ हम ना चाहे। इसलिए अपने आप को मुतासिर करना सबसे ज्यादा जरूरी है। सबसे पहले तो हम कहना चाहते हैं कि हम खुद में सही हो जाएं, क्योंकि हमारी और हम जो गलत काम करते हैं उससे हमारी पेरेंट्स की गलती आती है। सब कहते हैं कि इनकी परवरिश में गलती है, हम ये नहीं सोचते कि हमारे पेरेंट्स में क्या गुजरेगी। अगर कुछ करेंगे और यहाँ कहीं अगर पता चलेगा तो उनके पेरेंट्स को कितना शर्मिंदा होना होगा। सब सोचते हैं कि इनकी परवरिश में गलती है तब तो ये ऐसे कर रही है, और एक की वजह से सारे मुसलमान लड़कियां बर्बाद हो रही है। यहाँ अभी इतना ज्यादा पूरी दुनिया में मुसलमान लड़कियों के बारे में इतना गलत बोला जा रहा है, उस सब को अपने दिल में देखना चाहिए, अपने दिल में सोचना चाहिए कि हमारी और हमारी कमजोरी की वजह से हमारे इस्लाम पे उंगली उठाई जा रही है। अगर हम कमजोर ना हो, हम गलत ना करें तो हमारे इस्लाम पर कोई उंगली नहीं उठा सकता। ऊंचा आवाज बिल्कुल साउंड बढ़ाओ थोड़ा सा। हम जो लड़कियां हैं या फिर बच्चे हैं, हम अपने पेरेंट्स माँ बाप को सबसे अपना पहला दोस्त मानते हैं और उनसे हम कुछ अपनी बातें शेयर भी कर देते हैं, ये सोचकर कि कहीं और शेयर करने से बेहतर है माँ बाप को किया जाए, क्योंकि जिंदगी के बहुत सारे फैसले, बहुत सारे क्या जब पैदा होते हैं उसी समय से वो सारे फैसले माँ बाप ही करते हैं। कोई स्कूल है, स्कूल तो बहुत सारा है यहाँ पर प्राइवेट, लेकिन वहाँ एजुकेशन सही से दिया नहीं जाता। हम हर स्कूल में हमारे घर के बच्चे पढ़ने हैं, लेकिन हमको जैसा हर और जगह में स्कूल में देखते हैं शीशे के बाहर का, वहाँ के बच्चों में जितना डेवलपमेंट होता है, माइंड जितना उन लोगों को ग्रोइंग होता है, हमारे शीशे में उतना नहीं है। स्कूल इस्लामिक भी होना चाहिए, आप इंस्टीट्यूट बेहतर होना चाहिए। जैसे कोई कॉम्पिटिशन का हम तैयारी करना चाहते हैं तो उसके लिए हम शीशे से बाहर जाएंगे, वहाँ रहेंगे, तब जाकर कुछ कर पाते हैं। शीशा
कि कोई रिलेशन है आपके, वहां जाके आप रह सकते हैं। अकेले प्रॉपर रूम लेके हम रह नहीं सकते हैं कहीं बाहर जाके, तो उसके लिए प्रॉब्लम होता है लोगों को। उसके लिए अपनी इच्छाओं को समेटना पड़ता है। जहाँ से पढ़े चलो ठीक है, आगे तो हो नहीं पाएगा, क्या कर सकते हैं, उसके लिए हम लोग को बंधन में बंधना पड़ता है खुद से। इसलिए हमारे शिक्षा संस्थान में बहुत जरूरी है कि बेहतर से बेहतर इंस्टीट्यूट हो, बेहतर से बेहतर इस्लामिक स्कूल हो, जिसमें अरबी भी पढ़ाई हो, दीन की बात भी बताई जाए और दुनिया की बात भी बताई जाए। आज तो इस राज्य में भी बहुत सारे स्कूल हैं, वहाँ दीन की बात भी बताई जाती है। उन लोगों को सुना भी नहीं याद है कुरान का बहुत सारा पाठ उन लोगों को पता है। और हमारे स्कूल के यहाँ जितने भी सीजन में स्कूल है, कोई बच्चा को पूछेगा तो सही से बताए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम भी नहीं पता होता है। तो जो हमारे लड़के जो दीन लेके आए उनका नाम हमको नहीं पता, तो कैसे स्टूडेंट है? क्या है हमारे अंदर? कुछ भी नहीं है। जिस तरीके से हमें दुनिया में रह के चलना है, जिस तरीके से चलना है, अपनी जिंदगी बसर करना है, वो तरीका वो लाया कौन, उस दीन को यहाँ लाया कौन, वही पता नहीं रहेगा तो हम बेहतर से बेहतर तालीम कैसे हासिल करें? हम मुस्लिम बच्चियों से कहना चाहते हैं कि उनको तो नमाज का तरीका भी पता नहीं होता है। बहुत सारी ऐसी बच्चियां हैं, मैं अपने उम्र की बच्चियों की बात कर रही हूँ, छोटे हैं तो वो लोग कहीं सीख जाएंगे, उनके घर वाले ज्यादा तवज्जो देते हैं तो स्कूली तालीम में देते हैं। बच्चा स्कूल टाइमिंग 8 बजे है, तो अभी अगले दिन नमाज में पढ़ लेंगे, आएंगे आगे दिन में पढ़ा देंगे, ये नहीं होना चाहिए। सबसे पहले हम लोग का इस्लाम में हम लोग है, हम लोग को अल्लाह ताला ने इतना अच्छा ये दिया है, कोई या मुस्लिम भाई को नहीं मिला है, ये हमको तोहफा मिला है। अगर हम अल्लाह नहीं चाहता तो ये तोहफा हमें नहीं मिलता। इसलिए सबसे पहले अपने बच्चों को या बच्चियों को मैं यही कहना चाहती हूँ कि उन्हें सबसे पहले इस्लाम की तालीम का पता होना चाहिए कि हमारा दीन क्या है, हमारा दीन क्या कहता है। अगर हर कोई को ये चीज मालूम होता तो वो गलत रास्ते पे भटकता ही नहीं। जैसे हर कुछ हो जाता है, थोड़ा ही हो, लेकिन धीरे धीरे इसका ये बढ़ाया जाए और हम लोगों को इस चीज में सुविधा दी जाए। हमें दीनी तालीम से दूर नहीं करना है। हर पेरेंट्स से मैं कहना चाहती हूँ कि दीनी तालीम हर बच्चों को दें, पहले ही जरूरी है। हम मुसलमानों के लिए हम दुनिया में आए हैं इसी मकसद से, अगर यही भी हमें नहीं मिला तो हम दुनिया को आकर क्या करेंगे, आखिरत में इसका क्या जवाब देंगे, अल्लाह हमारा क्या बनाएगा, उस दिन क्या कहेंगे, हम क्या अल्लाह को जवाब देंगे कि हम आपके हर एक सांस अल्लाह की मर्जी से लेते हैं। एक दिन में 12 घंटा भी अल्लाह के लिए नहीं निकाल पाते, तो क्या हमारी जिंदगी का कोई मकसद है? करने के लिए और इस कार्यक्रम को सफल आयोजन सफल बनाने के लिए हमारे अंजुमन कमेटी के अहदेदारों को मैं सलाम अर्ज करता हूँ। आप लोगों का जज्बा को मैं सलाम करता हूँ। आप अंजुमन के अहदेदारों के बुलावे पर यहाँ पर मेरी बहनें, मेरे गार्जियन उपस्थित हुए हैं, यहाँ पर आए हैं, मैं इनका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। आप लोगों के ऊपर मैंने बहुत जज्बा देखा, मैंने बहुत जुनून देखा। आप लोगों का मन में, सभी लोगों के मन में एक अलग सा खुशियाँ उत्पन्न हो रही है। मैं आप लोगों का चेहरा से खुद ही सलमान साहब, शमशान जी और दीगर हमारे गार्जियन लोग हैं, तमाम आप लोगों के बारे में, हमारे कौम के बारे में सोचते रहते हैं कि आज हमारा कौम किधर जा रहा है, उसको रोकना हमसे ज्यादा आप लोगों का काम है। क्योंकि आप जिधर चाहेंगे मुड़ जाएंगे, किसी के बहकावे में ना आए। बहुत संगीन, इतना संगीन है कि इसका अंदाजा हम छोटी छोटी घटनाओं से लगा सकते हैं। पूरे भारत में जिस तरह का अपना यहाँ हो रहा है, हमारे बच्चों को किस तरीके से बर्बाद करने में, मिटा देने का पूरा इंतजाम है। हमको याद है हमारे इरफान से अपने यहाँ पे उर्दू मिडिल स्कूल में, उर्दू के टीचर थे स्कूल में, वो
बात बोले थे जब हम 9th क्लास में कि अगर किसी कौम को तबाह करना है, अगर किसी कौम को तबाह करना है तो उसकी 2 चीज़ छीन लो। एक उसकी जुबान छीन लो, यानी वो जो जिस जुबान में बात करता है बोलता है। हम लोगों का जुबान उर्दू है। आज उर्दू का सूरत हाल आप देख सकते हैं। उर्दू का सूरत हाल हम खुद ही इसका जाना कर रहे हैं। सरकार को इसमें जो बता ही रहा है, हम खुद ही इसको तबाह करने में लगे हुए हैं। और जिस कौम का अपना जुबान खत्म होगा उसका तकलीफ खत्म होगा। उसको जिस चीज़ से जुड़ा हुआ है वो चीज़ खत्म होगा, वो तबाह होकर के रह जाए। दूसरा पॉइंट उन्होंने कहा था कि अगर किसी कौम को तबाह करना है तो उनकी बच्चियों में गड़बड़ी पैदा करो। आप गौर कर सकते हैं कि कितना वसी पैमाने पर इसका प्रोग्राम चल रहा है। एक बच्ची, एक लड़की, एक माँ होती है, बहन होती है, बेटी होती है, बेटी होती है, वो 4 लोगों को प्रभावित करती है। आप सोच लीजिए अभी बड़े बड़े शहरों में या फिर पूरे भारत में किस तरह का माहौल चल रहा है, इसको आप गौर करके देख सकते हैं। आपके सोशल मीडिया में आ रहा होगा, अखबार में आ रहा होगा, सारा स्थिति जो है ना वो खराब है। एक छोटा सा बात है, हिजाब का बात आता है। हिजाब बच्चियां बहुत यूनिवर्सिटी में चले जाइए, बहुत हिजाब पहनते हैं। और मेरा एक छोटा सा सवाल है, आप हिजाब पहन लिए, अबाया पहन लिए, और मन के गुलाम को कैसे रोकेंगे? मन का जो गुलाम है वो आएगा दीन से। ऊपर लबादा पहनने से कुछ भी नहीं होगा। ये बात बिल्कुल कंफर्म है। हम लोगों को अपना मन का जो उड़ान है, उसके मन में जो क्या चल रहा है वो उसका सोचना दीन के मुताबिक है कि नहीं, इस पर गौर करना। सर जैसा कहें तालीमी मेयार, सच्चा कमेटी हो गया या और भी बहुत सारे कमेटी हो गया, उसका रिपोर्ट ऐसा है कि अभी जो सबसे पिछड़ा हुआ जो माना जाता था SC जो समुदाय, उससे खराब स्थिति में हमारा एजुकेशन पहुँच। ऐसा कैसे हमको अब अभी दूसरे समुदाय में हम जाकर वो कितने बेहतरीन ढंग से बहुत गरीबी हालों में है, फिर भी अपने बच्चों को तालीम दे। और हमारे यहाँ स्थिति ये है कि बच्चा थोड़ा थोड़ा बनाने के लिए लगाना पड़ता है। तो हम लोगों का ये कोशिश होना चाहिए कि बच्चों को एलिमेंट्री एजुकेशन अच्छा से दे, उसके बाद बेहतरीन ढंग से काम करें। अब हमारी एक छोटी बहन वो बहुत बेहतरीन ढंग का बात करें, एक इस्लामिक स्कूल, उसके बिना हमारा कोई आइडेंटिटी नहीं। हमारा जो अभी जो इरफान सर बोले थे उसी से वो जुड़ा हुआ बात, दोनों बात जुड़ा हुआ है। बार बार यहाँ पे कोशिश हुआ, अंजुमन भी कोशिश कर रहा है यहाँ पे कि इस तरह का तालीमी इदारा यहाँ पे एक लाइब्रेरी हो। मान लीजिए बहुत से बच्चे ऐसे हैं जो बहुत टैलेंट रखते हैं, जिसे यहाँ बहुत बच्चे हैं जो बहुत बेहतरीन टैलेंट रखते हैं, मगर उनको एक जगह खड़ा होकर के, एक जगह बैठ करके कोई ऐसा जगह नहीं है कि वो अपना तालीमी जो हुनर है उसको दिखा सके। वो IAS बन सके, IPS बन सके, बड़ा बड़ा ऑफिसर बने, हमारे बच्चे डॉक्टर इंजीनियर बने, इस्लामिक विचारधारा के साथ वो आगे बढ़े, इस देश का सेवा करें। एक पहचान है, एक आइडेंटिटी है। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हदीस है, जिसने एक हदीस को जिंदा, एक सुन्नत को जिसने जिंदा किया उसे 100 शहीदों का दर्जा मिलता है। ये हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कहना है। वो एक ऐसी शख्सियत है जिन्होंने जो बात हमें कह दिया, वो चांद और सूरज झूठा हो सकता है, ये जमीन और आसमान झूठी हो सकती है, लेकिन उस शख्सियत का कहा हुआ बात कभी झूठा नहीं हो सकता। इसलिए एक लिबास, इसका एक अपना वजूद है, एक अपना मर्तबा है। मुफ्ती राशिद कमाल साहब से आपका टॉपिक है इस्लाम में औरत का मकाम। इस्लाम में औरत का मकाम, ये टॉपिक है। 5 मिनट।
अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत सारी बातें हमारी बहनों की तरफ से और बहुत सारी बातें हमारे नुमाइंदगान की तरफ से सामने आई। तमाम बातें काबिल कद्र हैं, लायक अमल हैं, लायक सदाइश हैं। हमारी बहनों ने जिस हौसले का इजहार फरमाया, बहुत सारी बातें आई। मास्टर महमूद साहब का मतलब उन्होंने मुझे औरत के मकाम पर कुछ लबकुशाई करने का हुक्म दिया है। मैं इंशाअल्लाह उस पर बात करूंगा। मैं औरतों के सिलसिले में क्या कह सकता हूँ, जिसके बारे में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, एक औरत जब बेटी की शक्ल में हो तो बाप के लिए रहमत है, वही औरत जब बहन की शक्ल में हो तो भाई के लिए सर का ताज है, वही औरत जब बीवी की शक्ल में मौजूद हो तो शौहर के लिए लिबास है, वही औरत जब माँ की शक्ल में मौजूद हो तो उसके कदमों के नीचे जन्नत है। मैं इस अजीम हस्ती के सिलसिले में, जिसकी फजीलत को अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हर 2 लम्हे में उजागर करके बयान फरमाया है, मैं उसके बारे में और क्या कह सकता हूँ। बस इतना जान लीजिए, एक औरत से ये दुनिया की सरसब्ज़ व शादाबी है, और किसी भी कामयाब मर्द के पीछे किसी न किसी औरत का हाथ जरूर होता है। मैं यहाँ पर 1-2 बातें बहुत जरूरी अर्ज करना चाहता हूँ। तालीमी सिलसिले में हमारी बहनों के जो जज्बे यहाँ पर निकल कर सामने आए। अभी हमारी एक बहन ने कहा कि हम आगे बढ़ना चाहते हैं, मगर माँ बाप की तरफ से रुकावटों का सामना करना पड़ता है, और हम रहकर इस्लामिक तहजीब में रहते हुए हम अपनी तालीमी मेयार को आगे बढ़ा सकें। वक्त में आपको एक ऐसा प्लेटफॉर्म दिया जाएगा जहां से आप अपनी परवाज़ को बुलंदियों तक पहुंचा सकेंगे इंशाअल्लाह। आपकी ये जो इल्मी तिश्तगी है, आपकी जो इल्मी मिठास है, आप भी ये चाहते हैं कि आने वाले वक्त में हम अपने देश का, वतन का और अपनी कौम का नाम रोशन करें। आपको अपनी कौम का और अपना नाम रोशन करने का पूरा प्लेटफॉर्म इंशाअल्लाह दिया जाएगा। ये हम अपने पूरे अरकान की तरफ से वादा करते हैं। और एक बात और हम आपकी खिदमत कर देना चाहते हैं। इकबाल की एक बात है कि अफराद के हाथों में है अक़वाम की तकदीर, हर फर्द है मिल्लत का मुक़द्दर का सितारा। यानी अगर आपके अंदर एक औलादी जिगर, आपके अंदर कुछ करने का जज्बा है, यकीन जानिए पूरी दुनिया आपके सामने खड़ी हो जाए, आपकी तरफ की कोई नहीं रोक सकता। इकबाल का एक शेर बहुत ज्यादा पढ़ा जाता है कि खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे, बता तेरी रज़ा क्या है। ये इकबाल का बड़ा मशहूर शेर है। इस शेर की बड़ी तशरीहात उर्दू दान ने की है, बड़े बड़े शायरों ने इस शेर की एक तशरीह की है, मगर उसकी एक तशरीह मैं आपको करता हूँ। बस इसी शेर की तशरीह से अपनी बात मुकम्मल कर रहा हूँ। इकबाल ने कहा, खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले हमारा ईमान है कि हमारा हर काम तकदीर से चलता है, हर काम नसीब से चलता है। मगर इकबाल ने जज्बे में आकर कहा कि ऐ कौम मुस्लिम उठो और एक जज्बे के साथ आगे बढ़ो और अल्लाह से कहो कि अल्लाह मेरी तकदीर बदल दे, और तुम ऐसी मेहनत करो कि तुम तकदीर के नहीं बल्कि तकदीर तुम्हारे ताबे हो जाए। जैसा तुम चाहो अल्लाह वैसा तुम्हारा नसीब करे। ये एक मेहनत का जज्बा देकर इकबाल गए हैं और एक सोच देकर गए हैं। आखिर में बड़ी माजरत के साथ आधा मिनट में एक बात मैं कहना चाहता हूँ। मैंने पीजी करने वाले तलबा को या पीएचडी करने वाले तलबा जो रांची में रहते हैं, उन लोगों को हमने पढ़ाया है और आज वो कहीं के प्रोफेसर है अल्हम्दुलिल्लाह। मैं शीशे में आया, मास्टर महमूद साहब और इस तरह के दीगर अफराद ने बड़ी ख्वाहिश और जज्बे के साथ मुझे यहाँ बुलाया। मैं भी यही का रहने वाला बाशिंदा हूँ और यही पला बड़ा हूँ। मेरे अंदर भी ये ख्याल है, अभी मेरी एक बहन ने कहा यहाँ एक इस्लामिक स्कूल होना चाहिए, कम से कम 10th तक वहाँ इस्लामी निज़ाम और तहजीब के साथ बच्चों की मुकम्मल निज़ाम तालीम का इंतज़ाम होना चाहिए। वही सोच हम भी रखते हैं, ये तमाम लोग रखते हैं। आखिर में एक बात, एक आप मालूम है मेरा ये गाँव है सामने में करकरी, मुझे मालूम है
मैं अपनी बात नकल इसलिए कर रहा हूँ ताकि आपको एक बात मिले यहाँ से। मैंने 10 साल तक बकरियां चलाई हैं और मैंने उस वक्त ना कोई किताब देखी ना कोई जबान पढ़ी, मगर एक जज्बा अंदर उभरा कि मुझे पढ़ना चाहिए। यकीन कीजिए मेरे घरेलू हालात अच्छे नहीं थे, आज भी अच्छे नहीं है, माली हालात अच्छे नहीं थे, मगर दिल में ये इरादा ठान लिया कि अल्लाह मैं तेरी रजा के लिए तेरे इल्म को हासिल करना चाहता हूँ और अपने कौम को सिखाना चाहता हूँ। अल्लाह ने रास्ता हमवार किया और हमने दिल्ली, मुंबई, पटना वगैरह का सफर किया और यकीन कीजिए दिन में मजदूरी करके हमने अपने पढ़ाई का खर्च अदा किया और आज मैं आपके सामने खड़ा हूँ। अगर आप भी इस तरह का जज्बा पैदा करना चाहते हैं, मैंने पहले ही कहा कि आपके अंदर अगर ये जज्बा हो तो दुनिया की कोई ताकत आपकी तरक्की के बीच में कोई दीवार नहीं खड़ी कर सकती है। जाते जाते ये पैगाम मेरी बहनों, मेरी माओ, मेरी इज्जतदार खवातीन, यकीन कीजिए आपके हाथ में हमारी कौम का नसीब है। हदीस में फरमाया गया, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, एक बच्चे की सबसे पहली दरसगाह, उसका सबसे पहला स्कूल, उसका सबसे पहला मदरसा अगर कोई है तो वो माँ का आंचल और माँ की गोद है। उससे बेहतरीन कोई दरसगाह, कोई तरबियतगाह नहीं हो सकती। अगर आपके दिल के अंदर इस्लाम की हमीयत और कुछ कर गुजरने का जज्बा है, यकीन रखते हैं आने वाला वक्त वो होगा कि पिछलों हमारी माँ और बहनों ने टीपू सुल्तान को, इकबाल को, मौलाना आजाद को जन्म दिया था। आने वाले वक्त में भी ऐसे इतिहासकार इंशाअल्लाह आपके कोख से जन्म लेंगे, हम उम्मीद करते हैं। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हम तमाम लोगों को इस्लामी तहजीब के साथ रहते हुए दुनियावी हर तरह की तरक्की से अल्लाह हम पूरी कौम को हम किनार करें। आमीन व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह। तो इनमें नेता इसलिए हमें ये बात समझना है कि उर्दू हमारे